दोस्तों, स्वर्ग नरक हमारे हाथ में है। इंसान चाहे तो अपने जीवन को नरक भी बना सकता है और इंसान चाहे तो स्वर्ग बना सकता है। आइए जानते हैं एक कहानी से। बुजुर्ग महिला और यमराज की कहानी। एक बुजुर्ग महिला थी। एक समय उसकी मृत्यु हो गई और यमराज उसे लेने पहुंच गए। तब बुढ़िया ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। तब यमराज जी बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम बैकुंठ ले जा रहा हूँ। तब बुढ़िया बहुत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। तब यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलते हैं। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुढ़िया ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ें सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बुढ़िया ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। तब बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुढ़िया ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। तब बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर कहने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच सकता। तब बुढ़िया को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से तड़प रहे हैं, शायद ईश्वर ने इन्हें ये दंड दिया होगा। यमराज बुढ़िया से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुढ़िया सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हुई। पर वहाँ स्वर्ग में भी उस महिला की नज़र वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुढ़िया ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुढ़िया हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। तब बुढ़िया बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुढ़िया यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे, कोई मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नरक स्वर्ग दोनों इंसान के हाथ में है, इसलिए मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं।